चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास डाइस का चल रहा था और डाइस क्लास लगभग ख़त्म हो चुका था। क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, क्या क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं। आज डाइस में एक पार्ट और बचा है, तो घन का आता है तुम्हारा क्यूब करके। उसमें रंगीन पार्ट, रंगा हुआ पार्ट रहता है। उसमें पूछता है कि कितना पार्ट रंगीन है, कहते पार्ट रंगीन नहीं है। कुछ बात उसको बताते, उसके बाद कैलेंडर स्टार्ट करेंगे आज। तो चल देख, केक देखा है ना, केक भैया, उस केक को काट करके बताना है तुमको, ठीक है? चलते हैं कहाँ पर, क्यूब की दुनिया में। सुनना, डाइस का एक पार्ट है, चलो देख, डाइस का एक पार्ट है घन, इसमें क्यूब आता है। इसी को छोटे छोटे भागों में काटा आता है, तब कितना भाग रंगीन है, कितना पार्ट रंगीन नहीं है। तो इसके लिए कुछ फार्मूला है, मैं कुछ फार्मूला तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है? जिससे पहला एन आएगा। एन क्या है, जब सवाल बताएंगे सब समझ जाएगा। फिलहाल देखने की कोशिश कर। एन छोटे घनों की संख्या -1, बाहर में -1 करना है, ठीक है? एन जो है क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या -1। एन क्या है, क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या -1। एक होता तुम्हारा रंगहीन सतह। कौन सतह? रंगहीन सतह। रंगहीन सतह के लिए फॉर्मूला याद रखना है, n-1 पर पावर क्यूब। रंगहीन सतह के लिए फॉर्मूला n-1 पर पावर क्यूब, n-1 पर पावर क्यूब। एक रंगीन सतह होने के लिए, एक रंगीन सतह के लिए n-1 का होल स्क्वायर गुना 6, और दो रंगीन सतह होने के लिए, दो रंगीन सतह होने के लिए n-1 गुना 12, और 3 रंगीन सतह होने के लिए 8, ठीक है? इतना ही तुम्हारा एग्जाम में पूछता है। क्या कोई घन को हम इस प्रकार काटते हैं कि 64 बराबर भागों में इस प्रकार करते हैं, छोटे छोटे भागों में काटते हैं, तो बताइए इसको एक रंगीन सतह कितना पार्ट उसमें दिखेगा, ठीक है? कितना रंगीन पार्ट दिखेगा? 2 गो। कितना 3 गो दिखेगा? कितना नहीं दिखेगा, ये पूछेगा। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एन क्या है? एन बराबर फॉर्मूला क्यूब रूट एन छोटे घनों की संख्या -1, क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या -1। एन क्या है? क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या -1। तुम्हारा वहाँ दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया छोटे छोटे घनों में बांटा गया है, कितना बांटा गया वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है? रंगहीन सतह होने के लिए कोई पार्ट रंगीन नहीं है, ठीक है? कोई पार्ट रंगीन नहीं है। जैसे मान लो इस पार्ट को हम बना रहे हैं, ठीक है? जब इस पार्ट को हम बनाएंगे, इसको बांटेंगे भैया, इससे नहीं होगा, ठीक है? सपोज कर हम किसी पार्ट को काट रहे हैं, अब काट रहे हैं, बांट रहे हैं, ऐसे करके बांटेंगे पहला पार्ट। इसमें कौन पार्ट रंगीन हमको दिखेगा? ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट। ई पार्ट रंगीन है नहीं। अब आदमी बढ़ रहा है भैया, इस तरह से काट रहे हैं, फिर इसको काटेंगे इस तरह से ऊपर से, आदमी की संख्या मान ले बढ़ गया, तुमको कौन कौन सा पार्ट दिखेगा? सिर्फ ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट, इस दोनों साइड का दिखेगा नहीं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा। तो पहले फॉर्मूला याद कर, उसके बाद सवाल बता देंगे। जब सवाल बताएंगे उस समय समझ जाएगा। तो रंगीन सतह होने के लिए, सतह रंगहीन के लिए
मतलब कोई रंग होने के लिए कौन चीज n-1 का क्यूब, रंगहीन होने के लिए n-1 का क्यूब, रंगहीन होने के लिए n-1 के क्यूब, रंगहीन होने के लिए n-1 के क्यूब, रंगहीन होने के लिए n-1 का, एक रंगीन सतह होने के लिए n-2 के होल स्क्वायर गुना 6, एक रंगीन सतह होने के लिए n-1 गुना n-1 के होल स्क्वायर गुना 6, एक रंगीन सतह होने के लिए n-1 का होल स्क्वायर गुना 6, दो रंगीन सतह होने के लिए n-1 गुना 12, दो रंगीन सतह होने के लिए n-1 गुना 12, दो रंगीन सतह होने के लिए n-1 गुना 12, और 3 के लिए 8। कितनों प्रकार कितनों घर में काटा गया उससे मतलब नहीं, खाली बोल देगा 3 रंगीन सतह होने के लिए शर्त कितना होगा पार्ट 3 को रंगीन सतह के लिए। डायरेक्ट आंसर याद रखना कि खरे 8 होगा, इसका खरे 8 होगा इसका आंसर। 3 रंगीन सतह के लिए खरे 8 रखना है आंसर। या तुमको क्या करना है, रंगहीन के लिए बता n-1 का क्यूब, n-1 का क्यूब, रंगहीन सतह के लिए n-1 का होल क्यूब, n-1 का होल क्यूब, कौन सी के लिए रंगहीन सतह के लिए, एक पार्ट रंगीन के लिए n-1 के होल स्क्वायर इंटू 6, n-1 के होल स्क्वायर इंटू 6, n-1 के होल स्क्वायर इंटू 6, दो के लिए n-1 n-1 बना 12, ठीक है। n-1 का क्यूब बताए किसका फॉर्मूला है, रंगहीन के लिए n-1 के स्क्वायर गुना 6, n-1 गुना 12, दो के लिए 8 किसके लिए, क्लियर। n-1 बताओ, बताओ n क्या है, रूट क्यूब इंटू छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की माइनस बाहर में के अंदर में, कितनों के लिए, रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं होने के लिए, ई बोला एक भाग के लिए, ई 2 सतह के लिए, ई 3 सतह के लिए, कोई दिक्कत है, एक भाग के लिए, एक भाग के लिए n-1 के स्क्वायर इंटू 6, एक भाग के लिए n-1 के स्क्वायर इंटू 6, दो भाग के लिए, 3 भाग के लिए 8, 4 भाग के लिए नहीं पता, 4 भाग होबे नहीं करेगा, कम 4 भाग होगा। अरे बने इसको जब काटेगा तो 4 गो पार्ट है ये है, तो ऐसा थोड़ा कि 4 पार्ट काटेंगे चारों पार्ट रंग नहीं होगा, ऐसा तो कोनो तो एक पार्ट मिलवे कर रंगा हुआ, ठीक है। इसीलिए रंगहीन के लिए n-1 का होल क्यूब, एक सतह के लिए 1 का होल स्क्वायर इंटू 6, दो सतह के लिए n-1 इंटू 12, 3 के लिए 8, 3 के लिए खड़े याद रखना है 8, क्लियर। एक के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 3 के लिए, रंगहीन के लिए बैनर के लिखा है तब पर भी सोचता है कौन सी होगा पता नहीं चल रही। क्वेश्चन लिखते इस पर, इसको छापेगा तो छाप ले और मिटा दे पहले, ठीक है। क्वेश्चन लिख समझ जाएगा सब। लिख, किसी घन की सभी सतहों को, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंगों से रंगा गया है। किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है।
तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे 125 छोटे छोटे 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके एक बराबर घन बन सके। ठीक है। इन जानकारियों के आधार पर इन जानकारियों के आधार पर इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोमन एक पहला क्वेश्चन लिखेगा, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी केवल एक सतह रंगीन होगी? रोमन 2 दूसरा क्वेश्चन, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी केवल एक सतह रंगीन होगी? रोमन 2, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो? रोमन 3, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो? रोमन 2 लिखा ना? रोमन 2 बोले हैं, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो? रोमन 3, वैसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हैं? वैसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैसे कितने घन हैं जिसके कोई भी सतह रंगीन नहीं है? चार क्वेश्चन बता पूछेगा, चारों बतेबू की है। ठीक है। बनेगा? क्लियर? बताएं इसको कितना बराबर भागों में बांटा है रे? 100
125। फार्मूला क्या होता है? n बराबर क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या -1। पहले क्या करना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा हमको हर हाल में। जब n निकालेंगे तो कितना यहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर कितना लिखेंगे अंदर में? 125। अब माइनस बाहर में 1। 125 किसका घन होता है? 5 - 1 बराबर 4। अब क्वेश्चन पर चल, n का मान निकालना अनिवार्य है। अब क्वेश्चन पर चल, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक सतह रंगीन होने के लिए, जब एक सतह रंगीन होगा मेरा, उसके लिए सूत्र बताओ। n-1 पे पावर होल स्क्वायर गुना 6। n का मान बताओ। 4 - 1 के स्क्वायर गुना 6। 4 में गया 3 तिया 9 गुना 6 कितना भाग? 54 आ गया। रोमन 2 क्या कह रहा है? रोमन 2 दो सतह रंगीन होने के लिए, दो सतह रंगीन होने के लिए, दो के लिए फॉर्मूला होता n-1 गुना 12। 4 - 1 गुना कितना? 3 गुना कितना? 4 में गया कितना? 3। 3 गुना 12 ये ना, बढ़तिया 36। और क्या पूछा है? 3 सतह के लिए पूछा है। 3 सतह रंगीन होने के लिए फॉर्मूला बताओ। इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट 8 याद रखें सर। खड़े कितना? 8। और कुछ पूछा है? कोई भी सतह रंगीन नहीं होने के लिए। जब कोई भी सतह रंगीन है मतलब रंगहीन है, रंगहीन है ना, ये रंगहीन को ही बोला जाता है कोई भी सतह, कोई रंग नहीं के लिए, कोई रंग नहीं होने के लिए। सुनो, कोई रंग नहीं है उसी को बोला जाता है रंगहीन। ठीक है, कोई रंग नहीं उसी को बोला जाता है कौन चीज? रंगहीन। ठीक है, एक सतह रंगीन के लिए पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? एक निकालना n का मान। n का मान कैसे निकालते हैं? जो मेरा मान दिया रहता है वो किसी न किसी क्यूब के रूप में दिया गया। ठीक है, और 125 छोटे छोटे घनों को बांटा गया है। ठीक है, तो n का मान लिखे थे n बराबर 3 क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या -1। छोटा घन कितना था? 125। 125 के क्यूब बताओ। 5। 5 - 1 बराबर कितना? 4। कोई दिक्कत? कौन 3? ये क्यों भी ये बता रहे 3 गो में एगो निकालना है तुमको। 3 गो में एगो निकालना है तुमको, ये 3 बता रहे हैं। एक सतह रंगीन होने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 125 को ऐसे करके 5 गुना 5 गुना 5। ये 3 बता रहे हमारा 3 गो में एगो बाहर निकाल, वही लोग निकाले। एक सतह रंगीन होने के लिए सतह फॉर्मूला बता n-1 का होल स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, 4 - 1 का होल स्क्वायर गुना 6। 9 गुना 6 बराबर 54। दो सतह रंगीन के लिए n-1 गुना 12। 4 - 1 गुना 12, 4 में गया 3 गुना 12 कितना? 36। 3 सतह रंगीन के लिए 8, और कोई रंग नहीं होने के लिए n-1 का क्यूब। यही ना फॉर्मूला? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-1 का क्यूब। तो रंगहीन कोई रंग नहीं होने के लिए शर्त क्या? n-1 का क्यूब। कितना आया था n का मान? 5 - 4 ना, 4 - 1 के क्यूब। n-1 नहीं बनर फॉर्मूला रे। 3 का क्यूब बराबर कितना? 27 आ गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत समझने में बोल, खड़े पूछ सकता है, खड़े पूछ सकता है। नहीं जरूरी नहीं कि क्यों छोटे छोटे भागों में बांटा होगा।
याद करके बड़का भाग तुमको दे दिया है, उसी को तुमको बांटना है। जैसे हम घन का आयतन निकालते हैं ना, कहीं घन का आयतन हमको दिया हुआ रहता है, ठीक है, और कहीं भुजा ही दिया रहता है, तब क्या करते हैं, पहले आयतन निकालते हैं, उसका बाद भुजा आएगा, पहले आयतन तब ना फिर कुछ। इसीलिए ये मतलब एक तरह से भी घन है मेरा, और घन का मेरा आयतन दिया हुआ है, भुजा निकालना है, तो n-1 कर दिए n, और यदि कहीं भुजे दिया है तो क्या करेंगे, खाली भुजा माइनस से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। कहीं भुजे दिया तो तब क्या करेंगे उस समय, भुजा -1, कोई दिक्कत। लिखा है अगला क्वेश्चन, इस तरह का छोटे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, छोटे छोटे घनों में बांटा गया है, छोटे छोटे लिखा है तब तो क्लियर समझने के लिए दिया है, छोटे छोटे नहीं लिखा है तो मतलब भुजा का मान हमको दिया है, और इसे भी डिसाइड कर लेगा कि बड़ा वाला मान जैसे 4 लिखे और 27 लिखे, दोनों डिफरेंस पता चलेगा कि कौन आयतन है कौन भुजा है भैया, ठीक है। 27 अलग हो गया मेरा, और 4 में छोटा है मतलब भुजा दिया होगा किसी न किसी का, ठीक है। और जब भी मान देगा वहाँ पर उसका क्यूब निकलेगा, हर हाल में क्यूब उसका निकलेगा, तभी वो मान देगा कुछ न कुछ, नहीं दिया समझो भुजा के मान, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है वो इस टाइप का, लिख, एक 4 सेंटीमीटर के, एक 4 सेंटीमीटर के घन के, एक 4 सेंटीमीटर के घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है, सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है, रंग दिया गया है, तथा इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे, तथा इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे समान घनों में परिवर्तित करने के लिए, समान घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, काट दिए गए हैं। इन जानकारियों के आधार पर, इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्लियर। रोमन 1 लिखेगा, कितने ऐसे घन हैं, कितने ऐसे घन हैं जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है, जिनके किसी भी सतह पर रंग नहीं है। रोमन 2, कितने ऐसे घन हैं, कितने ऐसे घन हैं जिनकी जिनकी 3 सतहें रंगीन हैं। रोमन 3, कितने ऐसे घन हैं, कितने ऐसे घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। इस सवाल में
मान दिया है, भुजा ही दे दिया है। का 4 सेंटीमीटर घन है मेरा, उसको हम बांट रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर में। कितना पार्ट में बांटेंगे? ठीक है, तो इसमें n का मान जो निकलेगा डायरेक्ट निकाल देंगे 4-1। ठीक है, 1 में बांट रहे हैं 4-1। ठीक है, n का मान जाएगा 4-1। फोर माइनस वन। बताए इसको। 4 छोटे छोटे घन थोड़ा है, वो तो एक घन है 4। कितना एक घन है मेरा, कितना का है ये 4 सेंटीमीटर का है। अब प्रत्येक भुजा मेरा 1-1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जब 4 सेंटीमीटर घन है भैया, अब इसी को सपोज करिए 4 आदमी है मेरा, इस 4 आदमी को मेरा बांटना है, इसको 1-1 सेंटीमीटर पार्टों में बांटेंगे। तो एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 2 3 4, 3 पार्ट में हमको बांटा भैया। 4 आदमी है ना मेरे पास में, 1 2 3 4, यही ना। जब 4 आदमी 4 पार्ट इसको है मेरे पास, कितना 4 भाग, 4 भाग में इसको जब बांटेंगे भैया, 3 भाग में बांटाएगा हमसे। गिनते 1 पार्टी हुआ, सुना 1 पार्ट, 1 2 3 पार्ट ना, इधर तो ऐसे रह जाएगा ये दोनों पार्ट, 1 2 इधर चल देख। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो हम लगाएंगे वो डायरेक्ट n-1 बराबर कितना, n का मान कितना, छोटे घन जो मेरा, इसको बांटेंगे हम, n का मान 4 नहीं आएगा, 4-1, 1 के पार्ट में बांट रहे हैं इसको तो हटाना पड़ेगा ना, तब ना 3 भाग में बटाएगा। तो कितना आ गया n-1, 4-1। ठीक है, 4-1, n बराबर 3, n बराबर 3। कैसे आया भैया? जैसे हम देखें कटौन की संख्या कितना काट रहे हैं, 4-4 ने काट रहे हैं। तो इसको जो काटेंगे भैया, 4-4 करके काटेंगे, टोटल कितना कटेगा ये मेरा 4 पार्ट है, मान ले ये मेरा 4 पार्ट है। इसको कितना बार हम काट सकते हैं, 3 तरीका से काट सकते हैं। इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, कितना 3 तरीका से काट सकते हैं। तो अर्थात ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 है। यदि हम मान लें कि सपोज के n बराबर 3 कैसे आया, हम डायरेक्ट बोल दिए n बराबर 3 लिख दें, n बराबर 3 लिख दें। लेकिन किसी को डाउट है तो भैया, तो कैसे आया? सबसे पहले हम गिनेंगे कटौनों की संख्या कितना बार इसको काट सकते हैं। ये मेरा घन जो है कितना 4-4 सेंटीमीटर में काट रहे हैं। जब काटेंगे एक घन को कितना तरीका से काट सकते हैं। जैसे मान ले इसको काटना स्टार्ट करेंगे, इधर से कटेगा, इधर से कटेगा। ठीक है, ये तो मेरा वर्ग है ना, घन बनाएंगे कुछ इस तरह से। इसको काटना स्टार्ट करेगा भाई कोई, यहाँ से पहले काटेगा ये ना, फिर यहाँ से काटना स्टार्ट करेगा। 2 पार्ट, कितना पार्ट में काटा देखते हैं, 1 पार्ट इधर, 1 पार्ट इधर, 1 पार्ट इधर, 3 पार्ट ना। तो इसको जब काटेंगे 4-6 सेंटीमीटर सब आए, ये टोटल हम कटौनों की संख्या निकाल रहे हैं। टोटल कटौन कितना है, अर्थात कितने छोटे भागों में इसको बांट सकते हैं। टोटल कटौनों की संख्या कितना होगा, टोटल कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग ना। पहला भाग 4, दूसरा भाग भी 4 है ना, तीसरा भी 4 रहेगा ना। तो कितना होगा टोटल कटौन, इसको 64 छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। कितना टुकड़ा में, 64 छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं इसको। जब 64 छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, एन का मान नहीं निकाल लेंगे। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा का कितना, 64 - 1 कितना, 64 का वर्गमूल कितना, क्यों कितना 4 - 1, इसीलिए हम डायरेक्ट बोलते कि हम डायरेक्ट 3 लिखते हैं। 4 सेंटीमीटर का मेरा घन है, इसको जब काटेंगे 1-1 सेंटीमीटर बोला काटने के लिए। जब 1 सेंटीमीटर बोला काटेंगे उसको 3 तरीका से काटेंगे। जब काटेंगे 1 सेंटीमीटर 3 तरीका से कट सकता है हमको, जितना तो नहीं कटेगा।
तो जब कटेगा वहाँ पर इसीलिए कि 3 बार नहीं इसको काट सकते हैं। कितना बार काट सकते हैं? 3 बार। एक बार में 4, फिर दूसरा भी 4 जाएगा, फिर 4, कितना का टोटल? 64। 64 छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट सकते हैं। तो इसलिए n क्यूब रूट 64 माइनस 1, 64 का कितना? 4, 4 माइनस 1 बराबर कितना? 3। n का मान डायरेक्ट बोलेंगे 3 रखने के लिए, 3 रख दिए। अब क्वेश्चन क्या करता है निकालने के लिए? ये हमने यूँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए बता दिए। अब क्या कर रहा था क्वेश्चन निकालने के लिए? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कितने ऐसे घन हैं जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है? हाँ, ऐसे कितने घन हैं जिसके कोई भी सतह पर रंगीन है? तो रंगहीन होने हैं मतलब रंगीन है। रंगीन के लिए फॉर्मूला बता। n-1 के क्यों? कोई रंगहीन है ना, कोई रंग नहीं है। n का मान कितना? 3 माइनस 1 का क्यूब अर्थात 2 का क्यूब कितना? 8। अगला बता के है। कैसे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है? हाँ, 3 सतह रंगीन है, डायरेक्ट याद रखना उसका। क्वेश्चन को छोड़े, उससे मतलब नहीं है। 8। अगला क्या है? कितने ऐसे घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है? एक सतह रंगीन होने के लिए, तो एक सतह रंगीन होने के लिए n-1 के स्क्वायर गुना 6, 3 माइनस 1 के स्क्वायर गुना 6, 2 के स्क्वायर गुना 6, 2 नहीं 4 गुना 6 बराबर 24। कोई दिक्कत? बाकी हम फॉर्मूला तुमको लिख दिए हैं, इसको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। बाकी अब प्रीवियस से टच करना है इसका। इसमें बस यही पूछवे करता है कितना रंगीन है, रंगहीन है। 1 भाग 2 भाग 3 भाग ज़्यादा इन्हें पूछेगा। अब प्रीवियस अब उल्टा आएगा, उसमें नहीं बनेगा तब फिर लेके आना क्वेश्चन। 2 को एग्जाम्पल दिया ना इसका, अब कितना इसको देंगे? सब में एक ही काम करना है, n का मान निकालना है, फिर उसको करना है, ठीक है। तो इसको छाप ले। तो मेरा इस तरह से डाइस मेरा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब हम लेके चलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक, कैलेंडर की दुनिया में। तो इसको हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।